ह्यूमन आई है, ये क्या है, ह्यूमन आई। ये जो संरचना है ह्यूमन आई है। तो ये एक राउंड सर्कल, एक गोले के आकार की होती है और जितनी बाहर हमको दिखती है उससे ज़्यादा जो है अंदर होती है। तो हम इस संरचना को डिस्कस करेंगे। जो बाहर वाला ये उभरा हुआ भाग होता है, ब्लैक के ऊपर ये वाइट वाइट और ब्लैक दिखता है एकदम, तो इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसी कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के समांतर ही पीछे की ओर जाते हैं। ये लेयर क्या होती है, मोटी लेयर होती है। तो यह 3 पार्ट से बनी होती है, जिसको सबसे बाहर वाली लेयर को हम स्क्लेरा कहते हैं। ये जो आउटर लेयर है इसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। और इसके सेकंड लेयर होती है, जो मिडिल लेयर होती है, इसको कोरॉइड कहते हैं या फिर इसको कहते हैं मिडिल लेयर कहते हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं और ये हम कहते हैं लिपिड होती है। अंदर वाली लेयर होती है जो रेटिना होती है, इसको ये रेटिना होती है, इनर लेयर होती है। अब हम आगे के पार्ट में आते हैं, देखते हैं ये क्या है। ये लेंस होता है, बीच में ये लेंस होता है। खराब होने पर आपको इसी को बदला जाता है। और ये जो मसल्स दिखाई दे रही हैं, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। इसकी सहायता से आकार यानी कि साइज इसका घटता बढ़ता रहता है। और ये सिलियरी बॉडी है। सिलियरी बॉडी क्या करती है, लेंस को रोके रहती हैं इस तरीके से। तो ये सिलियरी बॉडी क्या होती है, रोके रहती हैं। और ये जो आँख का अगला भाग होता है, इंटीरियर पार्ट जिसको कहते हैं, इसको इंटीरियर पार्ट कहते हैं। इसके बाद में आता है ये जो है आगे की ओर, ये लेंस है। लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव्य भरा रहता है, या फिर इसको चैम्बर भी एक है, चैम्बर कहते हैं। तो ये जो द्रव्य होता है, पहले तो हम इसको, इस चैम्बर को इक्वस चैम्बर कहते हैं और इसी को ही इक्वस लिक्विड या इक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इक्वस ह्यूमर कहते हैं। अगला जो लेंस और रेटिना के बीच का भाग होता है, यहाँ पर भी बड़ा एरिया होता है और यहाँ पे भी क्या होता है कि द्रव्य बना रहता है, जिससे एक प्रेशर बना रहता है, लेंस क्या हो, रुका रहे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको विट्रस कहते हैं या विट्रस चैम्बर कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमर कहते हैं या विट्रस लिक्विड कहते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 ये लिक्विड भी पाए जाते हैं। ये वाला लिक्विड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है विट्रस ह्यूमर का। तो इक्वस जो ह्यूमरस है और विट्रस ह्यूमरस जो लिक्विड पाया जाता है, जो आपकी रगड़ने से या फिर जो है फ्रिक्शन में हेल्प करता है, इस तरीके से। अगला हम आते हैं, यहाँ पर क्या होता है, रेटिना का पूरा भाग होता है आगे की ओर मोटा होता है, धीरे धीरे ये पीछे की ओर आती है, जो पतली होती जाती है। और यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ से नर्व रिंग ब्रेन की ओर इंटर करती हैं। यहाँ से लेंस से लाइट पास होती है और रेटिना पर टकराती है और ये हमारा आगे वस्तु से लेंस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। और जो सूचना है वो जो है यहाँ पे नर्व होती हैं और नर्व होती हैं, वो देखने के लिए जो भी चीज़ें हमको दिखना होता है, ये सूचनाएं ब्रेन को भेजती हैं। तो इस तरीके से जो है हमने इसको समझा है। और यहाँ पर कुछ सेल्स भी पाई जाती हैं रेटिना में, पीछे की ओर यहाँ पे सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स को कहते हैं, पहली सेल होती है गैंग्लियन सेल्स होती है ना। दूसरी होती है, रेटिना में ही पाई जाती है, बाइपोलर सेल होती है। और तीसरी होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स। तीसरी होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो 3 प्रकार की ये सेल्स है, गैंग्लियन, बाइपोलर सेल्स और फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल में क्या होता है, ये राड और कोन्स होती है। राड और कोन सेल्स होती है, राड सेल्स होती है और ये कोन सेल्स होती है। राड सेल क्या होती है, नाइट में दिखाई पड़ती है, नाइट, है ना। रात में ये रिस्पॉन्सिबल होती है और ये डे टाइम होती है। याद करने का तरीका, लाइट में हम कह सकते हैं इसको, एक बार करती है। और कोन सेल्स की संख्या ज़्यादा होती है रेटिना में और राड सेल भी होती है। तो राड मतलब रात में, है ना, राड मतलब रात में, और डे कौन मतलब जो है, फिर इसको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। और जो पीछे वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कहते हैं। तो संक्षेप में हम इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये है एक ह्यूमन आई स्ट्रक्चर।